हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पे स्वागत है। आज हम लोग जीसीईआरटी क्लास 8 का मॉक टेस्ट 1 का यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहा है और ओएमआर शीट पर होगा क्लास 8 का भी। तो देखिए मॉक टेस्ट है, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन आएगा और हो सके तो एक दो क्वेश्चन यहाँ से भी रहेगा, पर पूरा का पूरा यहाँ से नहीं रहेगा, एक दो क्वेश्चन रह सकता है। ये बस एक मॉडल क्वेश्चन जैसा आप समझ सकते हो कि मॉक टेस्ट 1 देखिए सेट 1 है और समय आपको मिलेगा 2 घंटा का। और देखिए प्रश्नों की कुल संख्या 60 है और यहाँ पर देखिए प्रति प्रश्न लगभग 2 मिनट आपको समय लगेगा बनाने में। और देखिए यहाँ पर विद्यार्थी का नाम लिखना है और यहाँ पर शाला उपस्थित पंजीकृत संख्या लिखना है और देखिए शाला का नाम यानी कि आपका जो सेंटर है उसका नाम लिखना है। उसके बाद वी, यहाँ पर वी और ख पता नहीं क्या है, उसके बाद यहाँ पर जिला लिखना है। इसे आप नोट कर लीजिएगा, ये सबको लिख लीजिएगा अपने स्कूल वाले टीचर से पूछकर। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करते हैं। कुछ यहाँ पर दिशा निर्देश दिया हुआ है, इसे मैं किसी और वीडियो में अच्छी तरीके से बता दूंगा। हम लोग अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर परीक्षण है, हिंदी में 1 से लेकर 15 तक का प्रश्न हिंदी का रहेगा और 16 से लेकर 30 तक का प्रश्न गणित का रहेगा। और देखिए 31 से 45 तक का प्रश्न जो है वो विज्ञान का रहेगा और 46 से 60 के बीच का जो क्वेश्चन रहेगा वह सामाजिक विज्ञान से रहेगा। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक विज्ञापन दिया हुआ है, ओके, जिससे कि लिखा हुआ है शासकीय विद्यालयों में प्रवेश प्रारंभ, ऑनलाइन कक्षाएं संचालित, इस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पर एक बैनर है, मतलब पोस्टर है ये। तो चलिए हम लोग नीचे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, कोरोना काल में शासकीय विद्यालयों में किस प्रकार शिक्षण कार्य किया जा रहा है। पहला ऑप्शन देखिए कक्ष में पठन पाठन कार्य, दूसरा ऑप्शन है ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन, तीसरा ऑप्शन देखिए पिकनिक एवं टूर के द्वारा प्रशिक्षण और चौथा ऑप्शन देखिए पुस्तकालय के द्वारा शिक्षण कार्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। इसे आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, गतिविधि आधारित शिक्षण कार्य किया जाता है क्योंकि। पहला ऑप्शन देखिए बच्चों का मनोरंजन हो सके, दूसरा ऑप्शन है बच्चे केवल पढ़ना लिखना सीख सके, तीसरा देखिए केवल कक्षा में अच्छे बच्चों के लिए, और चौथा ऑप्शन देखिए बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 3 नंबर, किस गतिविधि के द्वारा बच्चे स्वयं खोजकर ज्ञान का विकास करते हैं। पहला ऑप्शन देखिए जन्मदिन मनाकर, दूसरा ऑप्शन देखिए बाल सभा में भाग लेकर, तीसरा ऑप्शन आसपास की खोज गतिविधि द्वारा और चौथा ऑप्शन देखिए खेल कूद में भाग लेकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, आसपास की खोज गतिविधि द्वारा। ऊपर जो हम लोग पोस्टर देखे थे वही पोस्टर को पढ़िएगा एक बार, ये सब का आंसर आपको मिल जाएगा। फिर देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शासकीय विद्यालयों के लिए नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए निःशुल्क गणवेश वितरण, दूसरा देखिए शाला में शिक्षण शुल्क लेना, तीसरा देखिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण और चौथा देखिए निःशुल्क मध्याह्न भोजन वितरण। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्यालयों के लिए सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शाला में शिक्षण शुल्क लेना। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 5 नंबर, यह पोस्टर किसके लिए लिखा गया है। पहला ऑप्शन देखिए शिक्षकों के लिए, दूसरा ऑप्शन देखिए छात्र छात्राओं के लिए, तीसरा ऑप्शन अभिभावकों के लिए और चौथा ऑप्शन देखिए शिक्षिकाओं के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, अभिभावकों के लिए लिखा गया है। पोस्टर के सबसे ऊपर में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका PDF मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक पर दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर एक सारणी दिया हुआ है, इस सारणी को देखते हुए नीचे के क्वेश्चन का आंसर देना है। तो सारणी को आप देख लीजिएगा, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन, किसी भी दवा का प्रयोग करने के पहले कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। पहला ऑप्शन देखिए मित्रों से उसके बारे में पता करना चाहिए, दूसरा ऑप्शन देखिए चिकित्सक यानी कि डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए, तीसरा ऑप्शन देखिए कहीं से पढ़कर स्वयं ले लेना चाहिए और चौथा ऑप्शन देखिए दवा विक्रेता से पूछकर लेनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, चिकित्सक यानी कि डॉक्टर से परामर्श लेनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी में लिखा हुआ है कि चिकित्सक से परामर्श लेना है, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 7 नंबर, तालिका के अनुसार दवाओं को कितनी श्रेणी में बांटा गया है। तो ये तालिका के अनुसार बताना है कि दवाओं को कितनी श्रेणी में बांटा गया है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 7
प्रकार से बांटा गया है, 7 श्रेणी में। तो इसका सही आंसर होगा, देख लेते हैं पहले ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 7। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा, 7 श्रेणी में बांटा गया है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, तालिका के अनुसार वे 2 औषधियाँ कौन सी हैं जो श्वास से जुड़े रोगों में उपयोगी है। पहला ऑप्शन देखिए अमृतारिष्ट अश्वगंधा, दूसरा ऑप्शन अश्वगंधा लोहावस, तीसरा ऑप्शन देखिए व्योसा दीवटी अभ्रक भस्म, और चौथा ऑप्शन देखिए च्यवनप्राश लोहावस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अब देख सकते हैं सी सही होगा। ओके, योसा दीवटी अभ्रक भस्म, ये 2 औषधि हैं जो श्वसन से जुड़े रोगों के लिए उपयोगी है। आप तालिका देखिएगा तो इसका आंसर पता चल जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर की ओर। तालिका में ताकत बढ़ाने और पाचन के लिए कौन सी औषधियाँ दी गई है, सही क्रम लिखिए। पहला देखिए लोहावस, दूसरा है अमृतारिष्ट, तीसरा देखिए च्यवनप्राश, और चौथा देखिए अभ्रक भस्म, और पांचवा है द्राक्षावस, और छठा देखिए अश्वगंधा चूर्ण। तो यहाँ पर ताकत बढ़ाने और पाचन के लिए बोला गया है। पहला ऑप्शन देखिए पहला एवं पांचवा, दूसरा ऑप्शन है दूसरा एवं छठा, तीसरा ऑप्शन देखिए चौथा एवं पांचवा, और चौथा ऑप्शन है पांचवा एवं छठा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा एवं छठा जो है वह ताकत और पाचन के लिए उपयोग किया जाता है। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर की ओर। किसी शब्द को दीर्घ स्वर संधि की श्रेणी में रखते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है अभ्रक, दूसरा है अश्वगंधा, तीसरा है च्यवनप्राश, और देखिए चौथा है यहाँ पर लोहावस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा लोहावस। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर फिर से एक पैसेज या पैराग्राफ है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। अब नीचे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत यातायात का सबसे किफ़ायती साधन कौन सा है। तो देखिए व्यक्तिगत यातायात का सबसे किफ़ायती साधन बताना है। पहला ऑप्शन देखिए 4 पहिए वाहन, दूसरा ऑप्शन है मोटरसाइकिल, तीसरा साइकिल, चौथा स्पोर्ट कार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा साइकिल। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 12 नंबर, बिना पैडल की कौन सी साइकिल थी। पहला ऑप्शन देखिए लोहे की, दूसरा लकड़ी की, तीसरा बच्चों के, चौथा स्पोर्ट्स साइकिल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा लकड़ी की। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 13 नंबर, सबसे पहले साइकिल में पैडल कहाँ लगे। तो देखिए सबसे पहले साइकिल में पैडल कहाँ लगे। पहला ऑप्शन देखिए साइकिल के बीच में, दूसरा ऑप्शन है साइकिल के पीछे, तीसरा ऑप्शन है साइकिल के पिछले पहिए में, और चौथा ऑप्शन देखिए साइकिल के अगले पहिए में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, साइकिल के अगले पहिए में सबसे पहले जो है पैडल लगाया गया था। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 14 नंबर, साप्ताहिक मंडी का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन देखिए प्रतिदिन लगने वाली मंडी, दूसरा ऑप्शन है माह में 1 दिन लगने वाली मंडी, तीसरा ऑप्शन है वर्ष में 1 दिन लगने वाली मंडी, और चौथा देखिए 7 दिन में एक बार लगने वाली मंडी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, 7 दिन में एक बार लगने वाली मंडी को हम लोग साप्ताहिक मंडी कहते हैं। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर की ओर। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, डाक बांटने वाले कर्मचारी को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है पोस्टमैन, दूसरा पोस्ट मास्टर, तीसरा असिस्टेंट पोस्ट मास्टर, और चौथा देखिए डाक प्रबंधक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, पोस्टमैन कहा जाता है। अब देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, एक 21 मंजिला भवन का नीचे का तल वाहन पार्किंग हेतु रिक्त है। भवन के प्रत्येक तल में 16 परिवार निवासरत हैं। यदि प्रत्येक परिवार से 500 रुपये लिफ्ट का मासिक शुल्क लिया जाता है तो लिफ्ट सुविधा उपलब्ध कराने वाली कंपनी को इस भवन से कितनी वार्षिक आमदनी होगी। पहला ऑप्शन यहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन देखिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 19,20,000 रुपये उसका सालाना आमदनी होगा, यानी कि वार्षिक आमदनी होगा। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 17 नंबर की ओर। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, शुभम ने अपने कमरे की दीवार के 2/3 भाग पर पेंट किया। उसकी बहन माधवी ने उसकी सहायता की और उस दीवार का 1/3 भाग पेंट किया। अभी दीवार का कितना भाग पेंट करने हेतु शेष है। पहला ऑप्शन देखिए कोई भी शेष, यानी कि कोई भी भाग शेष नहीं है, दूसरा ऑप्शन देखिए 1/2 भाग शेष है, तीसरा ऑप्शन 1/3 भाग शेष है, और चौथा ऑप्शन 3/2 भाग शेष है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला, कोई भी भाग शेष नहीं है। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 18 नंबर की ओर। यहाँ पर देखिए कुछ आकृति दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोगों को छायांकित भाग का क्षेत्रफल और
जो छायांकित भाग नहीं है अछायांकित भाग का क्षेत्रफल का अंतर निकालना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। चित्र में प्रदर्शित आकृति में छायांकित व अछायांकित भाग के क्षेत्रफल में कितना अंतर है, अंतर बताना है। पहले इसका यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिएगा, फिर अछायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिएगा और माइनस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। हम लोग देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 21 वर्ग सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन देखिए 35 वर्ग सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 2 वर्ग सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 15 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, 2 वर्ग सेंटीमीटर इसका अंतर होगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन 19 नंबर की ओर। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न सारणी में 9 विद्यार्थियों के गणित विषय में प्राप्तांक दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए कुछ विद्यार्थी का टेस्ट हुआ था, एग्जाम हुआ था, गणित में इतना इतना अंक मिला है। नीचे देखिए कितने विद्यार्थियों ने 70 से 80 के मध्य अंक प्राप्त किए हैं। तो 70 और 80 के बीच में कितने विद्यार्थियों का अंक है उसको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए 10, दूसरा है 6, तीसरा 4 और चौथा 2 विद्यार्थियों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 4 विद्यार्थियों का। आप देख सकते हैं यहाँ पर और फिर यहाँ पर 4 विद्यार्थियों का अंक जो है वो 70 और 80 के बीच में है। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 20 नंबर की ओर। एक कन्या माध्यमिक शाला की कक्षा 8वीं की एक सप्ताह की उपस्थिति निम्नानुसार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उपस्थिति दिया हुआ है और यहाँ पर एक पैमाना के बराबर 5 छात्राएं हैं और यहाँ पर दिन यानी कि सप्ताह का नाम लिखा हुआ है। तो देखिए गुरुवार व बुधवार की उपस्थिति में कितना अंतर है। पहला ऑप्शन देखिए 30, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन है 25 और चौथा ऑप्शन है 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं 20 का अंतर है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 21 नंबर की ओर। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 5/9 को 3/5 के व्युत्क्रम से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल निम्न में से कौन सा होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है 15/45, दूसरा ऑप्शन है 27/25, तीसरा ऑप्शन है 25/27 और चौथा ऑप्शन है 45/15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 25/27 इसका सही आंसर आएगा। इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 22 नंबर की ओर। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार बगीचे का परिमाप 13 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 11/4 सेंटीमीटर है, तो लंबाई क्या होगी। पहला ऑप्शन देखिए 15/2, दूसरा ऑप्शन है 11/2, तीसरा ऑप्शन है 13/2 और चौथा ऑप्शन है 15/4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, 15/4। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 23 नंबर की ओर। 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न आकृतियों को देखकर सही विकल्प चुने। तो यहाँ पर देखिए एक आकृति है, यहाँ पर एक आकृति है। तो हम लोग को देखिए पहला विकल्प देखते हैं, आकृति दूसरा का क्षेत्रफल ज़्यादा है आकृति पहला के क्षेत्रफल से। यहाँ पर जो देख सकते हैं छायांकित भाग का पूछा गया है आकृति, ओके, इसका पूछा गया है। दूसरा ऑप्शन देखिए आकृति पहला का क्षेत्रफल ज़्यादा है आकृति दूसरा के क्षेत्रफल से। तीसरा ऑप्शन देखिए आकृति पहला व आकृति दूसरा के क्षेत्रफल लगभग बराबर है। चौथा ऑप्शन देखिए दोनों आकृतियों को देखकर उसके क्षेत्रफल की तुलना नहीं की जा सकती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, आकृति पहला व आकृति दूसरा के क्षेत्रफल लगभग बराबर हैं। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 25 नंबर की ओर। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कमीजें बेचने वाले एक दुकानदार को अपने स्टॉक की आपूर्ति करनी है। इसके द्वारा बेची गई विभिन्न मापों की शर्ट का एक सप्ताह का रिकॉर्ड इस प्रकार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रिकॉर्ड दिया हुआ है। तो देखिए नीचे लिखा हुआ है, स्टॉक की आपूर्ति के लिए उसे आंकड़ों के किस प्रतिनिधि मान की आवश्यकता होगी। पहला ऑप्शन है माध्य, दूसरा ऑप्शन है माध्यक, तीसरा ऑप्शन है बहुलक, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा, माध्यक। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 25 नंबर की ओर। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए, संलग्न दंड आलेख में किसी परिवार द्वारा वर्ष 2019 के 5 महीनों में माहवार बिजली की खपत को दर्शाया गया है। वे महीने कौन से हैं जिनमें बिजली की खपत का अंतर 400 यूनिट है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक यहाँ पर दंडालेख बनाया हुआ है, इसी को देखकर बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है जनवरी और अप्रैल, दूसरा ऑप्शन है जनवरी और मई, तीसरा ऑप्शन देखिए फरवरी और अप्रैल, चौथा ऑप्शन है फरवरी और मई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फरवरी और मई। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 26 नंबर की ओर। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा समय
एक सप्ताह के बराबर है? पहला ऑप्शन देखिए 7 गुना 7 दिन, दूसरा ऑप्शन है 7 गुना 7 गुना 24 घंटे, तीसरा ऑप्शन है 7 गुना 24 गुना 60 मिनट और चौथा ऑप्शन देखिए 360/7 दिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा 7 गुना 24 गुना 60 मिनट। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 27 नंबर घटाएं। ओके 27 नंबर में घटाना है 2x/3 माइनस 7x/15 बराबर क्या होगा? तो देखिए पहला ऑप्शन है 1/4x, दूसरा ऑप्शन है 1/2x, तीसरा ऑप्शन है 1/5x और चौथा ऑप्शन है 1/3x। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 1/5x इसका सही आंसर होगा। इसको माइनस करने से 1/5x आएगा। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 28 नंबर की ओर। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से विकल्प में संख्याएं अधिकतम से न्यूनतम क्रमबद्ध है? यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है 0.655, 0.7, 0.76, 0.777। इसी प्रकार बहुत सारा यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए यहाँ पर क्या करना है कि अधिकतम से न्यूनतम जाना है। तो 0.777 से छोटा है 0.76, उससे छोटा है 0.7 और उससे छोटा है 0.655। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 29 नंबर की ओर। -3/4x ब्रैकेट 2/3 जोड़ ब्रैकेट -5/6 फिर ब्रैकेट बराबर क्या होगा बताना है। तो इसको सॉल्व करने से क्या आएगा? तो देखिए पहला ऑप्शन है -5/12, दूसरा ऑप्शन है 1/24, तीसरा ऑप्शन है 1/8 और चौथा ऑप्शन है -21/24। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा 1/8 इसका सही आंसर आएगा। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 30 नंबर, एक पक्की सड़क बन जाने से गांव से शहर पहुंचने में लगने वाला समय 5 घंटे से घटकर 3 घंटे रह गया है। गांव से शहर पहुंचने में लगने वाले समय में कितना प्रतिशत कमी आई है? तो देखिए पहला ऑप्शन है 40%, दूसरा ऑप्शन है 20%, तीसरा ऑप्शन है 30% और चौथा ऑप्शन है 25%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला 40% की कमी आई है। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 31 नंबर की ओर। 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए, उपरोक्त चित्र में 2 गमले अ तथा ब दिख रहे हैं। गमले के अंदर पड़े हुए पदार्थ का अवलोकन कर अनुमान लगाएं कि गमलों की सामग्री में 1 महीने पश्चात क्या अंतर दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गमला अ में मिट्टी और पादप अपशिष्ट है और गमला ब में देखिए मिट्टी, पॉलीथीन, कांच के टुकड़े, प्लास्टिक के टुकड़े हैं। तो क्या परिवर्तन होगा 1 महीने बाद उसको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए गमला अ की सामग्री का अपघटन हो जाएगा, दूसरा देखिए गमला ब की सामग्री का अपघटन हो जाएगा, तीसरा देखिए दोनों गमलों में अपघटन की प्रक्रिया समान रूप से होगी, चौथा देखिए दोनों गमलों की सामग्री में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, गमले अ की सामग्री अपघटित हो जाएगी। अ में देखिए क्या है, मिट्टी है और पादप अपशिष्ट है, तो यह अपघटित हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 32 नंबर की ओर। 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मैं एक वाद्य यंत्र हूँ, मुझमें ध्वनि कंपित तानित झिल्ली द्वारा उत्पन्न होती है, बताओ मैं कौन हूँ। पहला ऑप्शन देखिए हारमोनियम, दूसरा है सितार, तीसरा बांसुरी, चौथा तबला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा तबला। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 33 नंबर, निम्न में से कौन सा परिवर्तन उल्टा किया जा सकता है। पहला ऑप्शन देखिए बर्फ का पिघलना, दूसरा देखिए भोजन का पचना, तीसरा लकड़ी का जलना, चौथा जंग का लगना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला। ये तो बहुत ही आसान है, बर्फ का पिघलना। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 34 नंबर, दिए हुए चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक चित्र है, इसको ध्यान से देखना है। अब देखिए नीचे पानी की एक टंकी में दिए गए चित्र के अनुसार अ, ब, स एवं द बिंदुओं पर 4 नल लगाए गए हैं। किन नलों से पानी बराबर दबाव से प्रवाहित होगी, तो बताना है। पहला ऑप्शन देखिए ब तथा स, दूसरा ऑप्शन है अ तथा ब, तीसरा ऑप्शन देखिए स तथा द और चौथा ऑप्शन है अ तथा स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर देखिए ब और स। ब और स एक लाइन में है, तो यहाँ पर दबाव बराबर होगा। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ब तथा स। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर, चित्र में 4 बोतल दी गई है जो समतल जगह पर रखी है तथा रबर के छोटे छोटे टुकड़ों से जुड़ी हुई है। यदि बोतल द में पानी भरा जाता है तो कौन सी बोतल सबसे पहले भरेगी। तो पहला यहाँ पर देखिए
यहाँ पर बोतल है, 4 बोतल है और यहाँ पर नली के द्वारा चारों बोतल को जोड़ दिया गया है। तो सबसे पहले कौन बोतल भरेगा बताना है। पहला ऑप्शन देखिए बोतल द, दूसरा बोतल अ तथा ब, दूसरा ऑप्शन है बोतल स द और चौथा ऑप्शन देखिए सभी बोतल एक साथ भरेगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, सभी बोतल एक साथ भरेगी। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 36 नंबर का क्वेश्चन है अधातुओं के दैनिक जीवन में उपयोग एवं उनके नाम का सही मिलान कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए मिलान पहले कर लेना है इसको, ओके, मिलान नहीं किया हुआ है, मिलान करके ऑप्शन को बताना है। तो चलिए मैं ऑप्शन देखता हूँ यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पहला का देखिए डी के साथ मिलान हो जाएगा, यानी कि हमारे लिए आवश्यक है और सजीवों में श्वसन में उसको अंदर लेते हैं, तो ऑक्सीजन इसके साथ मिलान हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा का जो है वो सी के साथ मिलान हो जाएगा और यहाँ पर देखिए तीसरा का मिलान हो जाएगा बी नंबर के साथ और फिर चौथा का मिलान हो जाएगा ए नंबर के साथ, ओके। इसे आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 37 नंबर की ओर। 37 नंबर देखिए नीचे दी गई तालिका में भारत के 4 शहरों के किसी एक दिन का तापमान एवं वर्षण दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए तापमान और वर्षण यानी कि वर्षा को दिखाया गया है। तो देखिए क्वेश्चन है किस शहर में हिमपात होगा। पहला ऑप्शन है मनाली, दूसरा कश्मीर, तीसरा शिमला, चौथा धर्मशाला। तो देखिए सबसे कम तापमान कहाँ है, सबसे कम तापमान आप देख सकते हैं यहाँ पर है -5 डिग्री सेल्सियस धर्मशाला में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, धर्मशाला में बर्फबारी होगी। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 38 नंबर रोली की बहन राशि 12 वर्ष की है, तो क्या आप बता सकते हैं कि राशि ने अभी तक सूर्य की कितनी परिक्रमा कर ली होगी। तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन देखिए 10 परिक्रमा, दूसरा 1 परिक्रमा, तीसरा देखिए 12 परिक्रमा और चौथा देखिए 6 परिक्रमा। तो साल में एक बार सूर्य जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो यहाँ पर जितना साल राशि का हुआ है उतना ही बार परिक्रमा करेगा राशि भी सूर्य का। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 12 बार परिक्रमा की है राशि सूर्य का। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 39 नंबर की ओर। चित्र में दिखाए अनुसार प्रकाश पृष्ठ SAS2 तथा S3 पर आपतित हो रही है। किन पृष्ठों का आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों पृष्ठ है, तो बताना है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण किसमें बराबर होगा। पहला ऑप्शन देखिए केवल S1 में, दूसरा ऑप्शन केवल S1 तथा S3 में, तीसरा ऑप्शन देखिए केवल S2 तथा S3 में और चौथा ऑप्शन सभी पृष्ठों में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी पृष्ठों में इसका जो आपतन परावर्तन कोण है वो बराबर होगा। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 40 नंबर की ओर। 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए बूझों के घर में अप्रैल माह 2020 की बिजली बिल की राशि अन्य माह की तुलना में अधिक आई है। बूझों को विद्युत ऊर्जा खपत कम करने तथा बिजली बिल की राशि कम करने हेतु क्या प्रयास करना चाहिए। पहला ऑप्शन देखिए वातानुकूलित यंत्र यानी कि AC का अधिक उपयोग करके, दूसरा ऑप्शन देखिए अनावश्यक रूप से विद्युत उपकरणों को चालू अवस्था में रखना, तीसरा ऑप्शन देखिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को अपनाकर, चौथा देखिए कूलर पंखों का अधिक उपयोग करके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को अपनाकर हम लोग बिजली बिल को कम कर सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 41 नंबर का क्वेश्चन देखिए नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शुक्राणु है जो कि X और Y क्रोमोजोम रहता है और यहाँ पर अंडाणु का X क्रोमोजोम और X क्रोमोजोम रहता है। तो बताना है कि यहाँ पर देखिए शिशु अ और शिशु ब का लिंग क्या होगा। शिशु अ यहाँ पर है और शिशु ब का लिंग बताना है कि क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है शिशु अ एवं शिशु ब दोनों नर होंगे, दूसरा ऑप्शन है शिशु अ तथा शिशु ब दोनों मादा होंगे, तीसरा ऑप्शन देखिए शिशु अ मादा और शिशु ब नर होगा और फिर चौथा ऑप्शन देखिए शिशु अ नर तथा शिशु ब मादा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर क्रोमोजोम XY रहेगा तो वह नर होता है और अगर क्रोमोजोम XX रहेगा तो यह मादा होती है, ओके, मादा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग अ का बात करें तो यहाँ पर देखिए XY है तो यह नर होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अ नर होगा और ब मादा होगा। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 42 नंबर की ओर। 42 नंबर का क्वेश्चन देखिए मैं एक संश्लेषित पदार्थ हूँ जो गर्म होने पर भी नहीं पिघलता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। पहला ऑप्शन देखिए नायलॉन, दूसरा एक्रिलिक, तीसरा PVC और चौथा देखिए बेकेलाइट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा बेकेलाइट। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 43 नंबर की ओर। उद्योगों में विभिन्न मशीनों के चलित भागों को प्रायः
तेल किया जाता है, यानी कि तेल दिया जाता है, गाड़ी में भी ग्रीस मोबिल डाला जाता है। तो क्यों डाला जाता है उसी को बताना है। पहला ऑप्शन देखिए घर्षण बल बढ़ाने के लिए एवं क्षमता कम करने के लिए। दूसरा ऑप्शन देखिए घर्षण बल घटाने के लिए एवं क्षमता कम करने के लिए। तीसरा ऑप्शन देखिए घर्षण बल बढ़ाने के लिए तथा क्षमता कम करने के लिए। और चौथा ऑप्शन देखिए घर्षण बल घटाने के लिए और क्षमता बढ़ाने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, घर्षण बल कम करने के लिए तथा क्षमता बढ़ाने के लिए तेल डाला जाता है मशीनों में। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 44 नंबर की ओर। 44 नंबर का क्वेश्चन देखिए दूरी समय का एक ग्राफ प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर देखिए दूरी समय के साथ एक ग्राफ बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है वस्तु की, पहला ऑप्शन देखिए एक समान चाल, दूसरा ऑप्शन देखिए असमान चाल, तीसरा ऑप्शन देखिए स्थिर वस्तु है, चाल शून्य है, और चौथा ऑप्शन देखिए इस ग्राफ की सहायता से चाल की गणना नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से जब रहता है सीधा तो यह एक यहाँ पर एक समान चाल होता है। ओके, समान चाल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। एक समान चाल को यह ग्राफ दर्शाता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 45 नंबर की ओर। 45 नंबर का क्वेश्चन देखिए प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन की प्रक्रिया में कौन सा अधात्विक भाग लेता है। तो पहला ऑप्शन देखिए ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ओजोन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन श्वसन के लिए क्या आवश्यक है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आई थिंक कि जो ऑप्शन है इसमें कहीं पर मिस्टेक हुआ होगा या फिर कुछ होगा, तो आप देख लीजिएगा, इसका आंसर आप अपने से कर लीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और श्वसन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 46 नंबर की ओर। खाद्य प्रसंस्करण वनस्पति तेल व चीनी उद्योगों के उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन देखिए खनिज आधारित उद्योग, दूसरा ऑप्शन है वन आधारित उद्योग, तीसरा ऑप्शन देखिए समुद्र आधारित उद्योग, और चौथा ऑप्शन देखिए कृषि आधारित उद्योग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, कृषि आधारित उद्योग है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 47 नंबर की ओर। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा किस व्यवस्था को कानूनी शिकायत दूर करवाने के लिए बनाया गया है। तो पहला ऑप्शन देखिए भूमि विशेषज्ञ सार्वजनिक सूचना, दूसरा ऑप्शन है लोगों को अंतरिम कानून, तीसरा ऑप्शन देखिए अवैध भूमियों के बारे में याचिका, और चौथा ऑप्शन देखिए जनहित याचिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, जनहित याचिका। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 48 नंबर की ओर। 48 नंबर का क्वेश्चन देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रारंभिक उद्देश्य था। पहला ऑप्शन है सत्ता स्थापित करना, दूसरा अधिक से अधिक मुनाफा कमाना, तीसरा वैवाहिक संबंध स्थापित करना, चौथा कारखाना स्थापित करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 49 नंबर, इनमें से कौन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण है। पहला ऑप्शन देखिए शिक्षक द्वारा कक्षा नायक यानी कि मॉनिटर का मनोनयन यानी कि चुनाव करना, दूसरा ऑप्शन देखिए प्राचार्य द्वारा कक्षा नायक का मनोनयन, तीसरा देखिए उप प्रधानाचार्य द्वारा कक्षा नायक का मनोनयन, और चौथा देखिए कक्षा के छात्रों द्वारा कक्षा नायक का मनोनयन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, कक्षा के छात्रों द्वारा कक्षा नायक का चुनाव करना ही लोकतंत्र के जैसा उदाहरण है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 50 नंबर की ओर। 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए यह मानचित्र उन जगहों की झलक दिखाता है जो अकबर और औरंगजेब के शासन काल के दौरान मुगल साम्राज्य का हिस्सा थे। तो नीचे देखिए दिए गए वर्तमान भारतीय राज्यों में से चित्तौड़ और अजमेर कहाँ स्थित हैं। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश, और चौथा राजस्थान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, वर्तमान समय में चित्तौड़ और अजमेर राजस्थान में उपस्थित हैं या स्थित हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 51 नंबर की ओर। 51 नंबर का क्वेश्चन देखिए यदि आपके खेत में पहले की तुलना में कम उत्पादन होने लगे तो आपके खेत में किस चीज की कमी है। पहला ऑप्शन देखिए मूल चट्टानी पदार्थ, दूसरा ह्यूमस, तीसरा जल, चौथा सूर्य की रोशनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, ह्यूमस का। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 52 नंबर की ओर। मोहन की आयु 15 वर्ष है, वह अपने क्षेत्र के विकास हेतु चुनाव लड़ना चाहता है, किंतु उसे प्रतीक्षा करनी होगी। कितना साल उसको वेट करना पड़ेगा कि वो वोट दे सके, बताना है। पहला ऑप्शन है 3 वर्ष, दूसरा 10 वर्ष, तीसरा 12 वर्ष, चौथा 8 वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, 3 वर्ष के बाद वो 18 वर्ष का हो जाएगा, उसके बाद वो वोट दे सकता है। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 53 नंबर, भारत के एक महान व्यक्ति जो वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए, दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों पर होने वाले
गोरों शासकों के अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष किया वे थे? पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है लाल बहादुर शास्त्री और चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, महात्मा गांधी। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 54 नंबर की ओर। 54 नंबर का क्वेश्चन देखिए, माँ ने छत पर एक मटके में चट्टानी नमक यानी कि खड़ा नमक रखा था। रात में वर्षा होने से वह पानी में बदल गया, वह परिवर्तन कहलाता है? पहला ऑप्शन देखिए अपरदन, दूसरा अपक्षय, तीसरा ऑप्शन देखिए अनाच्छादन और चौथा ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, अनाच्छादन। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 55 नंबर, दिए गए चित्र में भू आकृति की पहचान करें। तो यहाँ पर क्या है उसको बताना है। कॉमन सी बात है, ये तो बहुत ही आसान है। पहला ऑप्शन देखिए वलित पर्वत, दूसरा ऑप्शन है बृहस्पति पर्वत और देखिए तीसरा ऑप्शन है पठा, चौथा ऑप्शन है ज्वालामुखी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, ज्वालामुखी है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 56 नंबर की ओर। अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, देखिए बंगाल, बिहार व उड़ीसा में, दूसरा देखिए मद्रास में, तीसरा उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में, चौथा बम्बई तथा सिंध में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्ती लागू किया गया था। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 57 नंबर, सही जोड़ा बनाइए। तो यहाँ पर सही जोड़ा बनाना है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। देखिए यहाँ पर लॉर्ड वेले जेली ब के साथ इसका मिलान होगा, सहायक सिंध द्वारा राज्य विस्तार। उसके बाद देखिए लॉर्ड डलहौजी का पहला के साथ होगा भारत में रेलगाड़ी का संचालन। फिर देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस का होगा द के साथ सिविल सर्विस का गठन। और देखिए वारेन हेस्टिंग्स, तो इसका वारेन हेस्टिंग्स का मिलान हो जाएगा स के साथ दोहरे शासन प्रबंधन को समाप्त करना। इसे आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 58 नंबर की ओर। 58 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारतीय थल सेना में सैनिक वर्ग का बढ़ते क्रम में सही पदक्रम रैंक है। तो सही पदक्रम को बताना है। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है लांस नायक, सिपाही, नायक, हवलदार, दूसरा ऑप्शन है सिपाही, लांस नायक और हवलदार। फिर देखिए तीसरा है नायक, हवलदार, सिपाही, लांस नायक और चौथा ऑप्शन देखिए हवलदार, सिपाही, लांस नायक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा। सबसे छोटा होता है सिपाही, उससे बड़ा होता है लांस नायक, फिर होता है नायक, उससे बड़ा होता है हवलदार। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 59 नंबर की ओर। जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में गर्म पिघला पदार्थ भूपटपट्टी के नीचे धीरे धीरे ठंडा होता है तो उससे निर्मित चट्टान है। पहला ऑप्शन देखिए बलुआ पत्थर, दूसरा ऑप्शन है ग्रेनाइट, तीसरा ऑप्शन है बेसाल्ट और चौथा ऑप्शन है संगमरमर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, ग्रेनाइट। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 60 नंबर की ओर। ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। तो ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है उसको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए क्रेटर, दूसरा ऑप्शन है भ्रंसन, तीसरा ऑप्शन है ज्वालामुखी शंकु और चौथा ऑप्शन है ज्वालामुखी नली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भ्रंसन। इसे आप नोट कर लीजिए, भ्रंसन ज्वालामुखी से संबंधित नहीं है। इस तरीके से आज हम लोग जीसीईआरटी क्लास 8 का मॉक टेस्ट सेट 1 का यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन किए हैं। आई होप सब क्लियर है। अगर कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और जितना भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, तो ये सबको आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको काम आएगा। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।